हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर शुरू करने से पहले हम लोग को काफ़ी पीछे जाना होगा इसको समझने के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। एबकस वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट फेमस डिवाइसेस ऑफ दैट टाइम एंड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय दी चार्ल्स बेबेज एंड हु इज चार्ल्स बेबेज। हम लोग सब लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन द ईयर ऑफ 1822 ही डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज आल्सो नोन फॉर द मैकेनिकल कंप्यूटर। तो बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि बदलाव होना किसी चीज़ में। और बदलाव कैसा, एक दिन में नहीं, सालों में, हर एक सेंचुरी में। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर समझने के लिए बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि 17th सेंचुरी में, फिर उसके बाद से आपका 19th सेंचुरी में, मिड 19th में, 20th हुआ, आफ्टर 20th हुआ एंड द 21st सेंचुरी जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सा मशीन बनाया गया था। जैसे पहले एबकस बनाया गया था, फिर आपका नेपियर्स बोन बना, फिर उसका आपका पास्कल लाइन बना, लेबनीज व्हील बना, मार्क 1 बना, एनालिटिकल इंजन बना, सेंसस मशीन बनी और जैकवार्ड डूम बना। तो इतने सारे डिवाइसेस को बनाया गया था, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि 17th सेंचुरी में एबकस को डेवलप किया गया था। और एबकस का मेन फंक्शन क्या होता था उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक का काम करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन, ये सारे काम करते थे। अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो उसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे डिवाइसेस मिलकर, बहुत सारे आइटम्स मिलकर, जैसे कि आपका वर्टिकल रड है, हॉरिजॉन्टल रड है, उसमें एक बीट आता है छोटा छोटा गोली की तरह, वो है ना। उसके बाद उसमें ये भी है आपका 1 है, 10 है, 100 है और थाउजेंड्स भी है। तो ये सारी चीज़ों को पहले उस वक्त डेवलप किया गया था। तो ये सारी चीज़ को 17th सेंचुरी में बनाया गया था। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं 19th सेंचुरी में क्या क्या बना था। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे डिवाइसेस बने थे, लेकिन उस वक्त सबसे जो फेमस डिवाइसेस था वो था आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन क्या करती थी, एनालिटिकल इंजन उसी चीज़ को थोड़ा एडवांस करता था। वो ज़्यादातर कंप्यूटेशन के जो फील्ड में काफ़ी एडवांस हो गया था। डेटा और कंप्यूटेशन, डेटा और कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि कैसे कैसे हम लोग को किसी वैल्यू को पुट करना है और वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो डेटा और कंप्यूटेशन के फील्ड में वो काफ़ी डेवलप हुआ था। कौन सा मशीन था, एनालिटिकल। 19th सेंचुरी की हम लोग बात करें, 19th सेंचुरी का जो ख़त्म हो रहा था और जो स्टार्टिंग जो 20th सेंचुरी था, उन दोनों के बीच की बात है ये। ठीक है, तो उस वक्त बनाया गया था एक मशीन जिसका नाम था पंच कार्ड सिस्टम। उसका पूरा नाम है हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड सिस्टम। ठीक है, वो अपने जो साइंटिस्ट था वो अपने नाम पे बनाया गया था। ठीक है, तो नाम से आप लोग समझ रहे होंगे ये किस काम के लिए आता था। एक सेंसस टेबुलेशन ये बनाया करता था। ठीक है, और इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन एंड द डेटा मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल था इन सारे फील्ड में और काफ़ी डेवलपमेंट। एंड इट वाज आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज दी डेटा की बात करें तो एक बहुत ही काफ़ी बड़ा मशीन बनाया गया था, या ऐसा कई कंप्यूटर बनाया गया था। उसका नाम था इनीवेक एंड इडीवेक। तो उस वक्त जब ये बनाया गया था तो कहा जाता है कि इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। 1945 में इसको डेवलप किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा काम किया करता था, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट के काम में, डेटा स्टोरेज के काम में। और आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो इसी का देन है। इसी की वजह से हम लोग 20th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही काफ़ी एडवांस हो गया था कंप्यूटर। जो जैसे कि 20th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जब 10 साल या 20 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा जब कंप्यूटर यूज़ क्या करते थे या कंप्यूटर लैब में जाया करते थे, तो देखा होगा एक कंप्यूटर लैब में एक बड़ी सी मशीन कम से कम इतना बड़ा हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट में, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिड 20th सेंचुरी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर्स का, जो यूज़ बाद में उसका यूज़ आने लगा, जैसे एकेडमिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए, या एनी प्रोग्राम्स के लिए, या किसी का इंडस्ट्री के लिए। आज आप लोग जानते हैं कहाँ बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। 20th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्कबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्या बोलेंगे उसको, वर्कबिलिटी, है ना। तो साइज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे बेसिस पे काफ़ी छोटे हुए, कॉम्पैक्ट हुए और काफ़ी यूज़फुल भी हुआ। ठीक है, एग्जांपल में जैसे हम लोग को 10 साल या 20 साल पीछे अगर जाइएगा या आपके सीनियर जो भैया होंगे उनसे पूछिएगा कि पहले जो कंप्यूटर लैब हुआ करता था इतना ही बड़ा हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट में होता था, उसके शीशा जो मॉनिटर होता वो कर्व होता था। ठीक है, तो उस वक्त जो कंप्यूटर वो आपका मिड 20th सेंचुरी के दौरान ये सबको बनाया गया था, जिसका बहुत बड़ा हेल्पफुल हुआ इंडस्ट्री के लाइफ में
मेडिकल के लाइन में, एजुकेशन के लाइन में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि लेट 20वीं सेंचुरी में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। तो लेट 20वीं सेंचुरी वो आपका वक्त था 1989 के दौरान। क्या हुआ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, वो था आपका इंटरनेट। और किसने बनाया था, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था टिम बर्नर। उसने अपना ही नाम से दिया www। तो www जो आज हम लोग जान रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वो क्या है, एक इंटरनेट का काम करता है। उसी के दौरान से ही हम लोग इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं ना। तो इंटरनेट का देन कहीं ना कहीं उसी का है, जिसका नाम है टिम बर्नर।